मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 5 से 7 मार्च तक मुल्क में बारिश के एक और स्पेल की वार्निंग भी जारी कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ज़ालाबारी जारी। चिलास और कोहिस्तान में रात गए बादल बरसे। लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाराए कराकरम दूसरे रोज भी बंद है। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दीर बाला और बलाई शहरों में चौथे रोज भी बर्फबारी जारी। लवारी टनल आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मरी और गलियात में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर में कमरे की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश के बाइस मकान बोसीदा हो गया था। बुनेर में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रास्ते साफ किए। PDMA के मुताबिक बारिशों से 97 घरों को जुज़वी और 30 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 56 मवेशी भी हलाक हुए। मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी से मैसूर 6 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। गवादर में तूफानी व गैर मामूली बारिशों से शहर की निज़ाम जिंदगी अब तक मुतासिर है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, PDMA, जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोयटा में 5 रोज मतला अबर आलूद रहने, बारिश और बर्फबारी के बाद आज मतला साफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। धुंध और मौसम की खराबी से ट्रेनें ताखीर का शिकार है। रेलवे मुसाफिरों को वक्त पर मंजिल मकसूद पर ना पहुंचा सका। मुसाफिर कहते हैं वक्त पर मंजिल पर पहुंचना ख्वाब ही रह गया है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, कितनी लेट ट्रेन है? मुसाफिरों की मुश्किलात से आगाह कीजिएगा। वहीद बताइएगा, ट्रेन कितनी लेट है और मुसाफिरों में को क्या मुश्किलात दरपेश है? जी देखें, बात है गरीब की सवारी की, ट्रेन की। तो हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो किराए में इजाफा तो कर दिया जाता है, मगर मुसाफिरों को सहूलियात देने के वाले से रेलवे इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा हमें जो है वो एक्टिव दिखाई नहीं देती। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर पहुँचते हैं, मुसाफिरों से बात होती है तो आगे से ये जवाब यही मिलता है कि ट्रेनें जो हैं कई घंटे जो हैं अपने मुकर्रर वक्त से लेट हैं। अगर ट्रेनों के वाले से बताऊँ तो कराकरम एक्सप्रेस और कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस और दीगर ट्रेनें जो हैं, ये ट्रेनें जो हैं 2.5 से 3 घंटे, और कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो 1 घंटे से लेट ना हो। ये शेड्यूल जो है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया है। मगर जब हमने मुसाफिरों से बात की, मुसाफिरों के इस हवाले से कहना है कि ट्रेनें जो कई घंटे जो अपने मुकर्रर वक्त से लेट होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अब तो धुंध भी नहीं है, उसके बावजूद ट्रेनें लेट होने की वजह कुछ समझ नहीं आती। मगर रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से हर बार यही कहा जाता है कि कई जगहों से ट्रैक जो वो खस्ता हाल है, जहाँ से ड्राइवरों को महदूद और आहिस्ता रफ्तार में ट्रेन चलाने की इजाज़त होती है। मगर मुसाफिरों के हवाले से कहना है कि टाइम ही मुसाफिरों को वही देना चाहिए जिस टाइम पर ट्रेन आती है, ये जिस ट्रेन पर टाइम पर ट्रेन पहुंचती है। क्योंकि मुसाफिर जब ट्रेन पर सफ़र करते हैं वो अपने काम काज पर जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते। अगर किसी ने ज़रूरी काम से जाना, वो भी अभी अगर अपने काम पर या टाइम पर ना पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा उनका कहना था कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ मकामात पर धुंध है और कुछ मकामात पर जो ट्रैक जो है वो खस्ता हाल है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो आहिस्ता चलती है या कहीं पर क्रॉस आ जाए तो उसकी वजह से चलती है। अपडेट कर रहे थे वहीद गुज्जर, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस जानी और माली नुकसानात। अब तक 27 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी भी हो चुके, जबकि 162 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे खालिदुर रहमान से, जो इस वक्त रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा क्या सूरत हाल इमदादी सरगर्मियों की है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने के बायस 27 अफराद जाँ बहक, जबकि 38 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वक्त जो मुतासरा अजला है वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू के तर्जुमान बिलाल फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अब तक जो हम लोगों ने खिदमात फराम की हैं उसमें 27 जाँ बहक अफराद और 30 से ज़ायद ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है। इसके
साथ साथ जितने भी बालाई अजला है जो सियाहती मकामात है, बिलखुसूस जो है वो मानसहरा हो गया और इसी तरह जो मालाकंड डिवीज़न है वहाँ पे बर्फ़बारी भी जारी है, तो उसमें जो सयाह है वो भी ट्रैप्ड हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ भी ट्रैप हुए हैं। फैमिलीज़ जो हैं उनको भी हम लोगों ने एवेक्यूएट किया है और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। इस वक्त भी हमारा स्वात में जो है वो एक सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, बिलाल साहब की बातें आपने सुनी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। ना सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जी